हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी लोग जुड़ जाइए बेटा, क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था कि ठीक है अब रेगुलर क्लास चलेंगी और टाइम टेबल पे चलेंगी। तो आज की पहली क्लास रीजनिंग की है, ठीक है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट SSC GD दोनों पे आधारित है, ठीक है। और आने वाले 52,000 UPP के लिए भी है, ठीक है बच्चा। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे को शेयर करो और सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है भैया। इसके बाद आपको आज जीके की क्लास मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको आज जीके की क्लास मिलेगी और एक टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, ये सूचना मैं आपको दे दे रहा हूँ कि जो हिंदी की क्लास है ना बच्चा, हिंदी की क्लास ये आज आपको शाम को मिलेगी, ठीक है। ये आज आप शाम को मिलेगी और शाम को मिलेगी ये 7 बजे, ठीक है बच्चा। कब मिलेगी? शाम 7 बजे मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान, सॉरी 7 बजे नहीं, यहाँ पे जो ये टाइमिंग 8 बजे का है, ये 8 PM कर लीजिएगा, यहाँ पे केवल इतना कर लीजिएगा, ठीक है। यानी रात के 8 बजे मिलेगी, ठीक है। ये रात के 8 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो अभी आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाएगी और 9 बजे आपकी जीके की क्लास हो जाएगी, 8 बजे आपकी जीके की क्लास हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग सीधा सा अपने टॉपिक पे। और आज का टॉपिक देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दो दो लाइन पढ़ लेते हैं। वक्त खराब है इसलिए मौन हूँ, सफलता के बाद बताऊंगा कौन हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने जहन में रख लो, ठीक है। कि आज अगर आपका वक्त खराब है, ठीक है, तो बस यहाँ पे एक ही काम करना है कि आपको मौन रहना है, ठीक है। आपको क्या रहना है? मौन रहना है। मतलब अभी आज किसी से कुछ नहीं बोलना, मतलब मुंह से किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है। और जिस दिन सफलता मिल जाएगी ना, उस दिन खुद ही सभी को जो है उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है बेटा, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या है? ये दोनों प्रश्न हैं, आप इनका आंसर फटाफट दीजिए, ठीक है। 50 और 51 के, इन दोनों के आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि इनमें कुछ लिखना तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसलिए दिया हुआ है कि आग का जिस तरीके से संबंध राख से है, आग का संबंध जिस प्रकार से राख से है, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए भाई, ठीक है। उसी प्रकार विस्फोट का संबंध किससे होगा? ज्वाला से होगा, मृत्यु से होगा, ध्वनि से होगा या मलबा से होगा, ठीक। उसी प्रकार नीचे प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं कि घसीट मारना का संबंध लिखना से है, तो उसी प्रकार हकलाना का संबंध किससे होगा? ठीक है, हकलाना का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, किससे होगा? ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए हैं। धनंजय, RP और भी जितने लोग, आशीष, बहुत बढ़िया भैया, सबके आंसर आने शुरू हो गए। देखो तो बच्चा देखो, आग का संबंध राख से जिस प्रकार है, उसी प्रकार जब आग जल जाती है तो बाद में मिलता क्या है आपको? तब वहाँ पे क्या मिलता है? राख मिलती है। उसी प्रकार जब विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट के बाद क्या मिलता है? उसका मलबा मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मलबा हो जाएगा, डी, ठीक। फिर आगे है घसीट मारना। फिर क्या भैया? घसीट मारना। और घसीट मारना का क्या हो जाएगा? लिखना। घसीट कर लिखना, यानी घसीट मारना का मतलब होगा लिखना। तो उसी प्रकार हकलाना का संबंध किससे होगा भैया? तो हकलाना का संबंध होगा बोलने से बेटा, ठीक है। हकलाना का संबंध किससे होगा? बोलने से होगा, ठीक है, बोलने से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो भाई। इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट, ठीक है। जैसे दिया है कि मैं का संबंध मेरा का संबंध मैं से है, तो उसी प्रकार इन 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्प में से सही संबंध किससे होगा? जिस प्रकार मेरा का संबंध मैं से है, ध्यान रखना, जिस प्रकार मेरा का संबंध मैं से है, उसी प्रकार इन 4 में से किसका संबंध किससे होगा? हमारा और हमको से होगा, वह और उसका होगा, लेकिन यहाँ पे उसका स्त्रीलिंग होना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा है? या उसका और वह पुल्लिंग है, ये वाला सही है, या फिर उनका और उन्हें संबंध है। देखो इसमें कहा गया है कि मेरा, ठीक है भैया, मेरा। तो मेरा किसी के लिए भी प्रयोग हुआ है, सॉरी, मेरा किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग के लिए हुआ है। अगर यहाँ पे मेरी हो जाता तो स्त्रीलिंग की हो जाता, इसका मतलब मेरा किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग के लिए। तो जब मेरा पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है तो उसके लिए मैं भी पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गए हैं? पुल्लिंग हो गए हैं। इस प्रकार से क्या हो गए हैं? दोनों पुल्लिंग हो गए हैं। तो अब इसके आधार पर इन चारों में से कौन सा होगा? हमारा और हमको, ये तीनों दोनों किसी के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए। तो यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है।
वह और उसका, आगे स्त्रीलिंग दिया है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग आ रहा है। तो वह सॉरी उसका और वह पुल्लिंग, वह और उसका ये पुल्लिंग, ये तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा क्योंकि उसका जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम उसकी कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसका का मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो वह भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये तो साफ साफ आगे दिया ही है, ठीक। तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करो, वेरी गुड गौरव भाई, ठीक है। अंजलि जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है बेटा। चलिए ये दो प्रश्न लगे हुए हैं आपके सामने, इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भैया लिखा है बिल्ली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ली, ना दिख रहा है जिसको तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बिल्ली है भाई। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है, ठीक। फिर अगला प्रश्न दिया है गलफड़ा का संबंध मछली से है तो मानव का संबंध किससे होगा, ठीक है, मानव का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। जल्दी 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 कमेंट करिए भाई आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आसान प्रश्न है भाई, एक एक लाइन वाले प्रश्न है, ठीक है। ये आपका एनालॉजी का अगला टॉपिक है, ठीक है। एनालॉजी जो हम पढ़ा रहे थे उस एनालॉजी का अगला टॉपिक है, ठीक है बच्चा, एनालॉजी का अगला टॉपिक है और इसमें भी दूसरा टॉपिक भी इसके बाद आने वाला है, ठीक है। तो चलिए धैर्य रखिएगा और बहुत अच्छे प्रश्न है अभी। चलिए फटाफट इसको आप एक टेस्ट मान के करते रहिए, ठीक है, कि हम टेस्ट दे रहे हैं और इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी देना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप सभी को देना है, ये सोच के आप लोग फटाफट इसका आंसर देते रहो भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग देते रहो। देखो तो बेटा बिल्ली का संबंध जिस प्रकार म्याऊ से उसी प्रकार घोड़े का संबंध हिनहिनाना से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा, हिनहिनाना से हो जाएगा, ठीक। आगे की बात करते हैं, जिस प्रकार गलफड़ा मछली, मतलब मछली का जो श्वसन तंत्र होता है वो गलफड़ा होता है, तो उसी प्रकार मानव का जो श्वसन तंत्र होता है क्या होगा, फेफड़ा होगा, वो क्या होगा, फेफड़ा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ठीक है, एक मिनट, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, अगला क्या कह रहा है, ठीक। जिस प्रकार कूंची पेंट से संबंधित है, पेंट पेंट नहीं पेंट से संबंधित है, तो उसी प्रकार बेलचा बेलचा का संबंध किससे होगा, ठीक है। जिस प्रकार खुरदुरा का संबंध चिकना से है उसी प्रकार व्यवस्थित का संबंध किससे होगा। जल्दी से भाई साहब इन दोनों के आंसर दीजिए आप लोग। चलो बेटा फटाफट इसके आंसर दीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी इसके आंसर दीजिए भाई। देखो तो देखो भाई कूंची, कूंची आपने देखा होगा ना, एक झाड़ू नुमा आती है जिससे पेंट किया जाता है ना, पेंट किया जाता है। तो जिस प्रकार कूंची का संबंध पेन से है उसी प्रकार बेलचा, कुछ लोग अब सोच रहे होंगे सर बेलचा का संबंध तो खोदने से होता है, किससे होता है, खोदने से होता है। नहीं भैया, खोदने का काम तो बाद में बेलचा से किया गया है, ठीक है। अब देखो बेलचा दो प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, जो बेलचा होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो आपने अपने गाँव में घर में देखा होगा, ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा होता है ऐसे, जिससे खुदाई करते हैं, है ना, सकरी जगहों पे। और एक इसी में होता है भाई साहब, एक और होता है, एक ऐसे और होता है, लंबा नुमा होता है ऐसे, और वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे। इससे क्या होता है, एक मिनट बेटा अभी थोड़ा सा ये सही बना नहीं, ये होता है, एक मिनट बच्चा, ऐसे 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 होता है, ठीक है। ये हल्का गोल यहाँ पे होता है ना। इससे क्या किया जाता है बच्चा, इससे किया जाता है, जब वो भाप वाले इंजन होते थे उनमें आपने देखा होगा कि कोयला भर के डाला जाता था ना भट्टी में, ठीक है, उसके इंजन में कोयला भर के डाला जाता था, तो इसको भी बेलचा ही कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे है, कोयला से है, इसका संबंध किससे है, कोयला से है, ठीक। और वैसे भी बेलचा का काम कोयला तोड़ने के लिए ही किया गया था, ठीक है, चाहे ये वाला बेलचा हो और चाहे ये वाला बेलचा हो, ठीक। चलिए अगला है खुरदुरा, जिस प्रकार से कोई चीज़ खुरदुरी है उसका संबंध किससे है, चिकना से है, उसी प्रकार व्यवस्थित, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं ना, एक तरफ खुरदुरा है एक तरफ बिल्कुल चिकना, ठीक। उसी प्रकार व्यवस्थित है तो इसका क्या हो जाएगा, ये लिखा भैया बेढंगा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है बेढंगा, ठीक है, ये क्या लिखा है, बेढंगा। उसी प्रकार इसका संबंध बेढंगा से हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये चेंज प्रश्न है, इसको लगाओ भाई आप लोग, इसको करो भाई आप लोग फटाफट, ठीक है। ACME तो MACE, ठीक है। उसी प्रकार ALGA का संबंध किससे होगा,
जल्दी से बताओ भाई इसका, सोचो इसको, सोचो, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, जल्दी जल्दी सोचो इसको क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो बेटा इसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ पे किया क्या गया है, जैसे मान लीजिए ए है तो इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए एक, ओ मिनट, एक मिनट बेटा, एक, दो, चल नहीं रहा भाई, दो, एम को तीन, ई को चार मान लीजिए। ठीक, ये अपने क्रम दे दिया इनको, एक दो तीन चार का। अब इसी क्रम में किस कैसे रखे गए हैं, तो पहले तीन वाला रखा गया है, फिर एक वाला रखा गया है, फिर जो है दो वाला रखा गया है, और फिर जो है चार वाला रखा गया। तो इनका जो कोड बना क्या बना जाए कि 31 24 बना। तो इनमें भी अगर आप कोड रखेंगे 1 2 3 4, ठीक, तो इसी तरीके 31 34 आप मिला दीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा 31, तीन में पहले जी हो जाएगा, तीन के बाद एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दो पे क्या रखा गया है, एल रखा गया है, एल हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद चार पे क्या हो जाएगा बेटा, चार पे हो जाएगा ए, चार पे हो जाएगा ए। आपका कोड ये बन गया गाला। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, डी, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बस खत्म। ठीक है, कुछ नहीं किया गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चा, आप सभी लोग जो है इसको सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। हम अब डेली आपकी क्लास करेंगे। ठीक है, डेली जो है यूपी ट्रिपल एससी बेस पे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी बेस पे जो आपका पेट एग्ज़ाम शुरू हो चुका है उसके सिलेबस के आधार पे आपका कराएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, आज की जो आपकी क्या कहते हैं जीएस की क्लास होगी ना, जीके की क्लास होगी, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपने सिलेबस में देखा है समसामयिकी, ठीक है, एक देखा है ना समसामयिकी, समसामयिकी देखा ना, उसमें का टॉपिक है आज का कि भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, इतना बस मैं बताऊंगा अभी टेलर के रूप में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आज अभी आप लोग प्राप्त करेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, मतलब अगले क्लास में प्राप्त करेंगे, इसके जस्ट बाद आने वाली क्लास में। तो भैया आप जुड़े रहिए साथ में और सभी बच्चों को शेयर करिए कि यहाँ पे क्लास रेगुलर, जो हमने कहा था आपसे रेगुलर क्लास देने का, वो मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, वो मैंने क्लासेस रेगुलर शुरू कर दी हैं, बस आप लोग जुड़िए भाई। ठीक है, आप सभी लोग जुड़िए बेटा। ठीक है, आप सभी लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और आप सभी लोग प्रतिदिन क्लास को लीजिए। ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद 8 बजे से क्लास होगी और एक फिर इवनिंग में 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेटअप करने में बेटा हमें टाइम लग जाएगा ना, तो इसलिए हम इवनिंग में क्लास लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार तापमापी का संबंध तापक्रम से है, उसी प्रकार वायुदाब मापी का संबंध किससे होगा, वायुदाब मापी का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, जिस प्रकार तापमापी तापक्रम से संबंधित है, उसी प्रकार बच्चा वायुदाब मापी किससे संबंध होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चा, किससे संबंधित होगा, दाब से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, दाब से संबंधित होगा। ठीक है, क्लियर है, किससे संबंधित होगा, ओ एक मिनट, किससे संबंधित होगा बेटा, दाब से संबंधित होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा भैया, निर्माण करना, नष्ट करना, संघनित करना, इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा। बच्चा देखो, क्लास में अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करो। ठीक है, क्लास को लाइक करिए आप लोग। ठीक है, लाइक करो और फटाफट क्लास को देखते रहो और अपने बच्चों में क्या, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर करो और जितने लोग हैं सभी लोग को जोड़िए। ठीक है, आप सभी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ही लोग नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा। ठीक है, चलिए भाई ध्यान रखना, पहले मैंने एक बात आपसे कही ना, ठीक है, पहले मैंने आपसे एक बात कही थी ना, वक्त ख़राब है इसलिए मौन हूँ, सफलता के बाद बताऊँगा कौन हूँ। ठीक है,
तो ये मत करो भाई, आप लोग पढ़ो। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग पढ़िए। देखो, निर्माण करना, नष्ट करना, ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, विपरार्थक है, मतलब विलोम है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। निर्माण करना, नष्ट कर देना, मतलब किसी चीज़ को बनाना और फिर बिगाड़ देना, उसका अपोजिट हो जाएगा। संघनित करने का मतलब क्या होता है, एकत्र करना, इसका मतलब क्या होता है, एकत्र करना, सीधा सा बात समझ लो, एकत्र करना होता है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्रसार करना। ठीक है, संघनित करना और इसका क्या हो जाएगा, प्रसार करना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है बेटा चलचित्र दर्शकगण। जिस प्रकार चलचित्र का संबंध दर्शकगण से है, उसी प्रकार गिरजाघर का संबंध किससे होगा। चलचित्र का मतलब वही मूवी, ठीक है, जैसे पिक्चर आप लोग कहते हो, फोटो, ठीक है, वीडियो। चलचित्र का जिस प्रकार संबंध दर्शकगण से है, उसी प्रकार गिरजाघर का संबंध किससे होगा, प्रार्थना से होगा, चिंतन मनन से होगा, एकांत से होगा, भक्त मंडली से होगा। तो भैया गिरजाघर में क्या मिलता है, भक्त मंडली मिलती है। क्या मिलती है, भक्त मंडली। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना। ठीक है, फटाफट आप लोग करिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया का जिस प्रकार संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार इन चारों में से किसका एक संबंध सही होगा। उद्दीपन का अनुक्रिया से होगा, पुस्तक का आवरण से होगा, गोली कांड का दौड़ से होगा, जन्म का मृत्यु से होगा। किसका संबंध किससे होगा, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा उद्दीपन का संबंध किससे होगा, अनुक्रिया से हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध अनुक्रिया से हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया। चलिए इन दोनों के आंसर आप दीजिए। दिया गया है कि मांस का संबंध इस प्रकार शाकाहारी से है, मांस का संबंध जिस प्रकार शाकाहारी से है, उसी प्रकार मध्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, उसी प्रकार मध्य का संबंध किससे होगा। अगला है सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, तो मंगलवार का संबंध किससे होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, इन दोनों के आंसर आप लोग फटाफट करिए भाई। बच्चा लोग फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है भाई, हाँ भाई हम आपके सभी के आंसर दिख रहे हैं। वेरी गुड गौरव जी। ठीक है, शशि जी बढ़िया आंसर आ रहा है सभी के। तो देखो बच्चा, जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, उसी प्रकार मध्य का संबंध मध्य त्यागी से, मतलब मांस को त्यागने वाले से। सॉरी, यहाँ पे मध्य का मतलब होता है शराब, समझ रहे हो, इसका मतलब होता है शराब, शराब को त्यागने वाला। ठीक, जिस प्रकार मांस का होता है, मांस शाकाहारी बन जाता है, उसका विपरीत, उसी प्रकार मध्य से मध्य त्यागी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया बेटा सोमवार का संबंध चंद्रमा से। जिस प्रकार सोमवार का संबंध चंद्रमा से, मतलब ये कहने का है कि सोमवार का संबंध ये एक दूसरे का घोतक होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, चंद्रमा। उसी प्रकार मंगलवार का संबंध किससे होगा, मंगल से। इसका आंसर सही हो जाएगा मंगल। ठीक है, इसका संबंध क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा, अगला प्रश्न देखते हैं। बस इसके बाद कुछ अच्छे वाले प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखिए बच्चा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, जिस प्रकार जीत का संबंध आनंद से है, उसी प्रकार यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसका संबंध दुख से क्या होगा। ठीक है, दुख से क्या संबंध होगा। जिस प्रकार शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है, उसी प्रकार अधिवक्ता का संबंध किससे होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए भाई मैं, ठीक है, शिवानी जल्दी से कमेंट करिए भाई। ठीक है, चलो भाई बच्चा जल्दी से कमेंट करूँ। ठीक है, देखो जीत का संबंध जिस प्रकार आनंद से है, ठीक है, जीत पे क्या होता है, आनंद मिलता है। उसी प्रकार निराशा में क्या होती है, सॉरी निराशा नहीं बेटा, हार में क्या होती है, हार में दुख होता है, हार में क्या होता है, दुख होता है। ठीक, तो हार इसका आंसर सही हो जाएगा। जिस प्रकार शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है, उसी प्रकार अधिवक्ता का संबंध क्या है, मुवक्किल से है। भाई शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। ठीक है, उसी प्रकार अधिवक्ता किसको अपनी सलाह देता है, वो मुवक्किल को देता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा। चलिए अब प्रश्न आते हैं जो थोड़ा सा ज़बरदस्त वाले हैं। ठीक है, अब प्रश्न आएंगे भाई साहब आपके बढ़िया वाले। ठीक, चलो इन प्रश्नों को आप लोग करिए। ठीक, दिया है ये यहाँ पे प्रश्न का नंबर भी है, इसको मत जोड़ देना। ठीक है, दिया है 49 अनुपात 69, सॉरी 64। ठीक है, समानुपात
144 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, आपके कमेंट आना शुरू हो गए। देखो बच्चा, 49 क्या है? ये 7 का वर्ग है, 7 होता है भाई, 7 64 बच्चा क्या है? तो ये बेटा है 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 8 अठाई 64। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये 12 में क्या हो जाएगा? अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखो, जिस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 हो जाता है। तो उसी प्रकार बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करने पे कितना आएगा? तो भैया आएगा 169, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करिए आप लोग, आराम से करिए बेटा, इत्मीनान से करिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, ठीक है। आराम से करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जीके की क्लास होगी आज, ठीक है। और इवनिंग 8 बजे आपकी क्लास होगी हिंदी की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के पैटर्न से, ठीक है। तथा एसएससी जीडी के लिए भी वो जरूरी होगी, जिसमें आपको संधि पढ़ाया जाएगा आज, ठीक है। उसमें पढ़ाया जाएगा ना कि प्रश्नों पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये नहीं होगा कि प्रश्न पे आधारित टॉपिक होगा। टॉपिक होगा वो जो बिल्कुल शुरुआत से संधि पढ़ाई जाएगी, ठीक है। संधि जो है बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है भाई। 8 का संबंध जिस प्रकार 12 से है, 9 का संबंध जिस प्रकार 13 से है, उसी प्रकार 10 का संबंध 14 से है, तो फिर अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? तो देखो बेटा, किया क्या गया है, 8 में यहाँ पे क्या हो गया है, 8 4 12 और 9 4 13, 10 4 14, ठीक। तो 15 4 19 आ रहा है, 15 4 19, 14 और ये तो होगा नहीं, 11 और 4 15। तो बच्चा इसमें तो दो विकल्प मिल रहे हैं ना। देखो 15 4 19 ये भी सही हो जाएगा, और 11 4 15 ये भी सही हो जाएगा। वो तो इसमें कुछ अलग किया गया है। देखो क्या किया गया है, इसमें किया गया है 8 1 9, इसमें से 1 प्लस किया गया, 9 1 10, 1 प्लस किया गया, 10 1 क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा बच्चा? 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये ध्यान रखना, ये ऐसा ही किया गया है इसमें, ठीक है। इसका ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 12 1 13, ठीक है, 12 1 13, 13 एक बच्चा कितना हो जाएगा? 14, और 14 एक कितना हो जाएगा? 15, 14 एक कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 15, ठीक है भैया। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये करना है भाई इसमें आप। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गई बेटा, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? सब में 1 1 जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा भैया? अगला प्रश्न क्या करा है, इसको देखो बच्चा। देखो आप लोग बढ़िया से करते रहो, आराम से इत्मीनान से चीज़ों को समझते रहो, ठीक है। जैसे दिया है 24 का संबंध जिस प्रकार 60 से है, उसी प्रकार 210 का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ बच्चा, इसका संबंध किससे होगा? ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। आप लोग करिएगा, थोड़ा सा आपको हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी से करिएगा, करने का प्रयास करिए। 1 मिनट बच्चा, ठीक है। इसको आराम से आप लोग करिएगा, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। जल्दी से भाई साहब इसको करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे किया क्या गया है, जैसे यहाँ पे दिया है 12, ठीक है, 12 दिया है, और यहाँ पे कितना है 60। अगर आप 12 दूनी 24 करोगे, कितना करो, सॉरी 24 दूना करो, 24 गुणे 2 करोगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक। इस 24 का बटे भी 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 12। अब इस 12 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, इस 12 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 4 1 5 1 6 आ गया। अब उसी प्रकार आप इस 210 को, ठीक है,
तो सबसे पहले 210 को क्या करेंगे आप, भाग देंगे कितने से, 2 से। इसको आप भाग दे दिए तो कितना मिला आपको, 105 मिला, क्योंकि यहाँ पे भी भाग दिया था आपने, 105 मिला। अब इस 105 को आप क्या करेंगे, 105 को गुणा करेंगे 2 में, ठीक है, 105 का गुणा करेंगे 2 में, ठीक, 105 गुणे, नहीं बच्चा, 105 गुणे आप करेंगे, 1 मिनट, अब ये 210 का गुणा करेंगे आप 2 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जितना भागफल आया था उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, उस भागफल को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, इस भागफल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बोलो आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, थोड़ा सा अभी देखो फिर से बता देंगे एक बार। इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा भैया इसका, 525। देखो क्या किया गया, पहले तो किया गया इसका भाग, 24 का भाग किया गया, ठीक, जब 24 का भाग किया गया तो कितना मिला आपको, 12। अब इस 24 को क्या किया गया, 2 बार गुणा किया गया, इसको 2 बार गुणा किया गया, ठीक। तो अभी अब जब 2 बार गुणा किया गया तो 2 बार गुणा करने पे क्या करेंगे आप, जब 2 बार गुणा हुआ तो कितना मिला आपको, 48। 48 में फिर आपको जो यहाँ पे भाग करने में भागफल प्राप्त हुआ था उसको आप यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना मिल गया आपको, 60, ये 60 आ गया। अब 210 है तो 210 को पहले 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 105 प्राप्त हो गया, ठीक, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 12 तो प्राप्त हो गया, तो फिर आपने 24 का ही तो गुणा किया था 2 बार, तो 210 का 2 बार गुणा कर दिया, 420 मिल गया। अब यहाँ पे जो भागफल आया था उसको इस 420 में ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 525। ये डी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में बच्चा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 का जिस प्रकार संबंध 29 से उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखो भाई बहुत आसान प्रश्न है, इसको बहुत जल्दी से करिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे किया क्या गया, जैसे देख लेते हैं, 6 गुणे 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और -1 कर दिया, ठीक है, माइनस कितना कर दिया भैया, -1 कर दिया तो कितना मिल गया आपको, 29 मिल गया, 29। तो ज़रा इसको भी करके देख लेते हैं, तो 24 गुणे हमने कर लिया 5, 24 गुणे हमने क्या कर लिया 5, और जब 24 गुणे 5 कर लिया तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10 और 2 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, 120 मिल गया, कितना हो गया 120। अब इसमें भी एक माइनस किया गया तो यहाँ भी आप एक माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 119, 119 सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बोलो वही बात समझ में, क्लियर है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, लगाओ भाई अगला प्रश्न लगाओ फटाफट, आप सभी लोग जल्दी से अगला प्रश्न लगाओ बच्चा, अगला प्रश्न क्या कह रहा, ठीक है। 7 का संबंध इस प्रकार 30 से उसी प्रकार 17 का संबंध में क्या होगा, ठीक है, 17 में क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर लगाओ भाई फटाफट आप लोग, जल्दी जल्दी करो बेटा, क्योंकि अभी कई सारे प्रश्न हैं। देखो 7 में क्या किया गया है, तो इसका भी जरा एक बार गुणा करके ही देख लेते हैं आप, तो 7 चौके 28 प्लस 2, 7 चौके 28 और 2 30, बोलो यही हुआ। तो जरा 7 का 17 का उसी बार कर लेते हैं, 17 गुणे 4 प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है, 17 चौके 68 और 68 में 2 जोड़ेंगे, 17 चौके 68, 68 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा बेटा 70, कितना हो जाएगा 70, ये बी विकल्प इसका सही आंसर। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हो गया तो फिर अब क्या है ना भाई, फटाफट आगे बढ़ते रहें, ठीक है, फटाफट आगे आप लोग बढ़ते रहो, क्या करना है इसमें समय लगाने से, हाँ समय लगाने से कोई मतलब है नहीं भाई, ठीक है, जल्दी से आप लोग आगे बढ़िए। अगला देखिए 16 का जिस प्रकार संबंध 36 से उसी प्रकार 49 का संबंध किससे होगा, इसको सोच समझ के आप करिएगा, ठीक है बच्चा, सोच समझ के करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, 64 64 64 64, अरे भाई बहुत बढ़िया,
ठीक है, और सभी के आंसर गलत है। 64 आंसर सभी के गलत हैं। कैसे? देखो 4 का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे समानुपात लगा हुआ है। तो इन दोनों का संबंध जिससे उसी प्रकार अगले का संबंध होगा। तो यहाँ पे क्या है 49, तो क्या हो जाएगा 7 सता 49। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ाया गया है? 2 बढ़ाया गया। तो भैया यहाँ से यहाँ भी कितना बढ़ाया जाएगा? 2 बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81। आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 81, यही राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है भैया? ठीक है, क्लियर है बेटा? आया समझ में? यहाँ पे हो जाएगा 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहा गया बाबू? ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार 9 का संबंध 738 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? ठीक है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा ये आप बताइएगा। ठीक है, हमें जल्दी से कमेंट करिएगा बच्चा, इसका संबंध किससे होगा और क्या होगा। ठीक है, इसका संबंध कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। तो देखो बच्चा, जिस प्रकार 9 का संबंध है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जरा 9 का एक बार हम क्यूब करके देखते हैं। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, और 81 गुणे अगर 9 करते हैं तो ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा बेटा? 729 हो जाएगा। और 729 में 738 से कितना कम है? 9 कम है। यहाँ पे हम 9 ऐड भी कर देते हैं। तो 9 9 18, 2 1 3, 7 तो हो ही जाएगा। बहुत सही भाई, आंसर आ गया इसका, समझ लो आ गया। ये आ गया 9 का क्यूब किया गया और उसमें 9 ऐड कर दिया गया। तो भैया यहाँ पे 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सता 49, और 49 सत्ते, ठीक है, कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, अब इसमें भी आप प्लस कितना कर देंगे? 7, 7 3 10, और 4 1 5, इधर हो जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 350। 350 किस विकल्प में है? बी में। सही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखो बच्चा। अगला प्रश्न क्या करें भाई? देखो अगर समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है, मैटर ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ठीक है, तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कराओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कराओ बेटा। ठीक है, सब्सक्राइबर की वजह से ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अन्यथा हम लाइव क्लास डेली शुरू कर दें। ठीक है, लाइव क्लास आने में तो बच्चा आप सभी लोग प्रतिदिन इसको जो है टारगेट बनाओ, कितने लोगों हमको इसको सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, चलो देखो देखो बेटा किया क्या गया यहाँ पे। ठीक है, अगला किया गया है 27 का। जिस प्रकार संबंध 125 से है तो 64 का संबंध किससे होगा? ठीक है, 64 का संबंध किससे होगा ये बताओ आप लोग। तो देखो बच्चा 27 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? 3 का क्यूब है। क्या है भैया? 3 का क्यूब है। उसी प्रकार अगर हम 25 की बात करें बेटा तो 25 क्या है? 5 का क्यूब है। अगर हम यहाँ पे 64 की बात करें तो भैया 64 क्या है? 4 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया है? तो भैया यहाँ से बढ़ाया गया है 2। यहाँ से कितना बढ़ाया गया? 2। तो आगे भी हम 2 बढ़ा लेंगे, आगे 2 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौहाँ का 36, और 36 छक्का 216। कितना हो जाएगा बेटा? 216 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है ना? 36 गुणे 6 कर सकते हो भाई, 6 6 36, और 6 3 18, और 3 21। ठीक है, आ गया आंसर 216। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा भैया? ये देखो 8 का जिस प्रकार संबंध 62 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब लोग फटाफट दे जाएंगे। ठीक है, इसका संबंध आप लोग जल्दी से दे देंगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो यहाँ पे किया गया है 8। अगर हम बात करें 8 अठाई 64 की, ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 8 अठाई 64 माइनस 2, तो 64 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा भैया? 62। तो उसी प्रकार 9 का स्क्वायर माइनस 2 किया तो क्या मिला? 9 9 81,
-2 कितना मिलेगा यहाँ पे 79 मिलेगा, ठीक है, 79 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हो गया तो फटाफट आगे बढ़ो, इसमें कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लगाना है, ठीक है। देखो सीरीज एक ऐसा है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, लॉजिक की जो सीरीज पढ़ रहे हो, या आगे पर्सनल जो एक सीरीज होता है, या फिर जो सीरीज का मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है, या फिर एक जो लुप्त संख्या वाला होता है चैप्टर, ठीक है। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है बच्चा कि अगर एक बार में ये लग गए तो लग जाते हैं, और फंस गए तो फिर ये फंस जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक और कोई फार्मूला नहीं बना है, इसलिए इसको ध्यान रखना। जितना आप अपना माइंड जितना भी सेटअप करके तेज़ी से चलाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, उसमें ध्यान रखना, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ठीक है, वर्ग, घन, ठीक है, और वर्ग करके जोड़ करना, ठीक है, वर्ग घन करके जोड़ करना, घटाना करना, ठीक है, जोड़ घटाना करना। ये सब जितनी जल्दी से आप दिमाग लगा ले जाओगे उतनी जल्दी आंसर आपका आ जाएगा भैया, ठीक है, उतनी जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 125 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का अगर 5 का हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो उस प्रकार 8 में क्या किया गया है, ये हो जाएगा भैया 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। जहाँ जिस प्रकार यहाँ पे 5 का एक घन है, उसी प्रकार ये 4 का घन हो जाएगा। 4 चौक 16 और 16 चौके 64, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कितने नंबर का था, 75 नंबर का प्रश्न था, 74 73, अच्छा कुछ उल्टा सीरीज लग गई क्या। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग करते रहो फटाफट भाई। ये तो हो गया ना भाई प्रश्न, ये तो हो गया बच्चा, ठीक है, अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है, एक बार फिर से कर लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और देखो बच्चा, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है, शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात, अभी आपको 8 बजे से क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, 8 बजे से क्लास मिलेगी जीके की, और बहुत फाड़ू जो है क्लास होगी, ठीक है। आप सभी लोग उसमें जुड़ना, आपके यूपी SSSC, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब कि आपका जो पेट का पैटर्न है ना बेटा, जो पेट का पैटर्न है उससे सेम टू सेम, ठीक है, जो पेट का पैटर्न है उसी का सेम टू सेम मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक मैं उसका करा रहा हूँ, ठीक है। उसका एक एक टॉपिक मैं लिख दूंगा और बता दूंगा भैया आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप देख लो, एनोलॉजी मैंने पढ़ाया है, एनोलॉजी का मैंने पिछला भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा और ये भी क्लास देख लीजिएगा, ठीक। तो जब आप ये दोनों क्लास देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि यूपी पेट का जो SSSC पेट का जो है एनोलॉजी का जो है चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक है, एनोलॉजी का चैप्टर क्लियर हो गया है। अब आगे की हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है, आगे की हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी लोग खुश रहें और मस्त रहें, ठीक है। हैव ए नाइस डे।